बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम तहसीन रज़ा फ्राम ज़ाविया स्कूल सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ना ये ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, यानी कि नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल डेट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इनवेलप, यानी कि ऐसा ट्यूब्स का नेटवर्क जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इनवेलप तक फैला होता है। अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो बेटा इसकी 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रफ मीन के राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम इनका देखें फंक्शन, तो इसका फंक्शन क्या है? इनका मेन जो फंक्शन है ना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना होता है। और दूसरा हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है ना राइबोसोम अटैच नहीं होते, यानी कि लैक ऑफ राइबोसोम्स। और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? एक तो ये इन्वॉल्व होता है लिपिड के मेटाबॉलिज्म के अंदर, और दूसरे जितने भी हमारे पास सेल के अंदर मटेरियल्स हैं ना उनको ये ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद कोई भी अगर टॉक्सिक मटेरियल सेल में इंटर हो जाता है तो उसे ये क्या करता है बेटा? डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये इनका क्या है बेटा? हमारे पास फंक्शन है। यानी कि जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है इसका काम तो जस्ट क्या है? हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करना है। लेकिन जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका क्या है कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म करना और मटेरियल को क्या करना होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट करना है, और दूसरा डिटॉक्सिफाई भी करना होता है। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक है गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस पहले तो देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया। एक बेटा इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी। तो इसने क्या किया बेटा? गोल्जी अपरेटस को जो है ना डिस्कवर किया था। तो हम देखते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स है क्या चीज़? द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्निया इज कॉल्ड द गोल्जी अपरेटस, यानी कि मुकम्मल जो एक हमारे पास सेट होगा सिस्टर्निया का उसे हम क्या कहते हैं बेटा? गोल्जी अपरेटस। और सिस्टर्निया क्या चीज़? हमारे पास सेट ऑफ फ्लैटेंड सेक्स, यानी कि जो सेक लाइक स्ट्रक्चर होगा उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टर्निया कहेंगे। अब दूसरी बात अगर हम देखें कि सेल के अंदर ये किन किन सेल के अंदर मौजूद होता है, एक तो ये प्लांट सेल्स के अंदर भी गोल्जी जो है ना ये कॉम्प्लेक्स मौजूद है। इसके बाद जितने भी हमारे पास प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर भी जो है ना ये मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि गोल्जी का फंक्शन क्या होता है। बेटा गोल्जी का एक तो फंक्शन ये है कि जितने भी मटेरियल्स हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे उनको ये क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे इस तरह, यानी कि जो भी प्रोटीन्स प्रोड्यूस होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो उसको ये क्या करते हैं बेटा? मॉडिफाई करेंगे। और दूसरी बात ये पैकिंग करते हैं, यानी कि जो भी मटेरियल्स आएंगे उनको ये क्या करते हैं बेटा? पैकिंग करने में भी हेल्प करते हैं। और पैक करने के बाद फिर ये क्या करते हैं बेटा? मटेरियल को जो है ना एक्सपोर्ट भी करते हैं, मीन के सेक्रीशन के तौर पर भी काम करें हैं। यानी कि फंक्शन के अंदर एक तो इसकी क्या हो जाएगी कि जो हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह उसकी मॉडिफिकेशन करना, इंजाइम्स की क्या करना? मॉडिफिकेशन करना, और उसके बाद उनको पैक करना। यानी कि जितने भी हमारे पास लाइसोसोम इंजाइम्स होते हैं उनकी ये क्या करते हैं? पैकिंग भी करते हैं। पैकिंग करने के बाद फिर क्या करते हैं कि अगर कोई मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है, तो उनकी ये क्या करते हैं बेटा? सेक्रीशन भी करते हैं। यानी कि जितने भी हमारे पास कुछ इंटीरियर मटेरियल्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं बेटा? सेक्रीट भी करते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक ये है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जो है ना लाइसोसोम को स्टडी करेंगे।